डेंजरस बिजनेसमैन एपिसोड 2। कबीर उठा और जाकर बाथरूम में फ्रेश हुआ। 15 मिनट बाद वह एक बाथरोब पहनकर बाहर निकला और वो चेंजिंग रूम में जाकर एक फॉर्मल सूट पहनकर बाहर आया, जिसमें वह बहुत ही डैशिंग लग रहा था। हाथों में वॉच, पैरों पर लेदर शूज, जेल से बाल सेट करके तैयार हो गया। कबीर ने ऊपर से नीचे तक टॉप ब्रांड की चीजें पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही आकर्षित लग रहा था। कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए, ऐसा लुक था कबीर का। कबीर फिर तैयार होकर नीचे जाता है तो अपनी सौतेली माँ से टकरा जाता है, जिसमें कबीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वसुंधरा नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी कमर में चोट लग जाती है और वसुंधरा दर्द से चीखती है। कबीर तो वसुंधरा को देखकर गुस्से हो जाता है, जिससे पिछले जन्म का उसे यादें आती है, किस तरह उसकी जान गई और उसके बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये याद आते ही कबीर के आंखों में खून उतर आता है। वसुंधरा को नीचे देखकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो मन कर रहा था अपनी बंदूक निकाल के वसुंधरा के सर पर मार दे, लेकिन अपने गुस्से को वो कंट्रोल करता है और अपनी एक्सप्रेशन चेंज कर पोलाइट होकर झूठी फिक्र भरी आवाज में कहता है, क्या हुआ माँ, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जिससे वसुंधरा बोलती है, नहीं बेटा, बहुत तेज से कमर में दर्द हो रहा है, बेटा डॉक्टर को बुला दे, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। वसुंधरा ऐसे कह के अपनी हाथ कबीर को पकड़ाती है, लेकिन कबीर वसुंधरा का हाथ छोड़ देता है, जिससे वसुंधरा को दोबारा उसी जगह चोट लग जाती है, जिससे वसुंधरा को बेहिसाब दर्द होने लगता है। फिर कबीर कहता है, सॉरी माँ, मेरे हाथ से आपका हाथ छूट गया। इस बीच घर के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। इंट्रोडक्शन। भट्ट मैंशन में कबीर की पूरी फैमिली रहती है। उसके दादा, जिनकी उम्र 72 साल की है, वे बहुत ही गंभीर और सख्त मिजाज के इंसान हैं। उनकी बात कोई भी नहीं टालता। कबीर का पिता, जिनका नाम प्रदीप भट्ट है, उनकी उम्र 47 साल है। वे बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हैं। वे अपनी बीबी वसुंधरा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तो एक साजिश के कारण उनके साथ रहती है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। और कबीर के भाई बहन जो कबीर से छोटे हैं, कबीर से छोटा उसका छोटा भाई जो 20 साल का है, वो बहुत ही चुलबुला इंसान है और मस्त मौला इंसान है। और उससे छोटी उसकी बहन, जिसका नाम तन्नू है, उसकी उम्र 18 साल की है। वह बहुत ही हंसमुख और चुलबुली है और अपने भाई की लाडली भी। वो घर पे सभी इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी ख्वाहिश सब कोई पूरा करता है। अब आगे तनय कहता है, यार तन्नू, सुबह सुबह मस्त सीन देखने को मिल रहा है। तन्नू कहती है, हाँ भाई, मेरे बस चलता तो वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती, जिससे रातों रात ये चुड़ैल फैशन की दुकान फेमस हो जाती। तनय और तन्नू की बात सुनकर वसुंधरा गुस्से कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उन दोनों को घूर के देखने लगती है और कबीर से कहती है, देखो कबीर, ये दोनों मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे को दर्द हो रहा है, ये लोग हंसी उड़ा रहे हैं मेरी। कबीर बात सुन के कहता है, माँ, इन दोनों पे ध्यान मत दीजिए, अभी ये बच्चे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है। आप चलिए, आपको कमरे में छोड़ आता हूँ और डॉक्टर को फोन करता हूँ। ये सुनकर वसुंधरा बस गुस्सा दबा के रह जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। 15 मिनट बाद जब डॉक्टर आता है तो वो वसुंधरा को चेक करता है, तो बोलता है कि आपके पीठ पे बस थोड़ा सा सूजन आ गया है, बस ये दवाई लगाइएगा जिससे आपका सूजन कम हो जाए। डॉक्टर की बात मान के वह पर्चा अपने नौकर को देता है। कबीर कहता है, थैंक यू डॉक्टर, यहाँ आने के लिए।
डॉक्टर सुन के कहता है, ये मेरा फर्ज था। ये कह के स्माइल पास करके वहां से चला जाता है। कबीर वसुंधरा से कहता है, माँ आप रेस्ट करो, आपका खाना मैं घर अंदर आपके कमरे में भिजवा देता हूँ। ये कह के कबीर उसके कमरे से निकल के डाइनिंग रूम में चला जाता है और वहां जाके दादाजी के बगल में बैठ जाता है। सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं कि कबीर कभी आज तक हमारे साथ बैठ के खाता नहीं था, आज हमारे साथ बैठ के खा क्यों रहा है। ये बातें सबके मन में आती हैं। जब कबीर को लगता है सब उससे घूर रहे हैं तो वो उन सबको देखकर कहता है, क्या हुआ आप सबको। तब कबीर के दादा बोले, कभी हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाया था, आज तुझे क्या हो गया, हमारे साथ बैठ के खाना क्यों खा रहा है। ये सुन के कबीर बोला, क्यों दादाजी, आपको पसंद नहीं है मैं आपके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। ये सुन के दादाजी बोले, नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, तू ही हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाता था, पता नहीं क्या हुआ तुझे कि तू हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता है। तब कबीर को याद आता जब उसकी सौतेली माँ उसके घर आई थी, तब से वह इन लोगों के साथ खाना नहीं खाता है, वह अपनी माँ के साथ ही खाता है, क्योंकि उस वक्त कबीर को इमोशनली किसी की सपोर्ट चाहिए था, जो कि माया के साथ या फिर वसुंधरा के साथ वो खाना खाता था। वह अपने परिवार की ओर देखता भी नहीं था। ये सोच के वह बहुत ही गिल्ट फील करता है और खा के बोला, दादाजी आज के बाद से मैं आप लोगों के साथ ही खाना खाऊंगा। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब तनय कहता है, आज कहाँ से सूरज उगा है जो ये हमारे साथ खाएंगे, वरना तो ये हमको देखते भी नहीं थे। ये सुनकर कबीर को याद आता है कि उसने तनय के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। वह अपनी सौतेली माँ की वजह से तनय पे चिल्लाता रहता है और उसे एक बार चाटा भी लगा दिया था उनके दोस्तों के सामने। ये सोच के उससे और भी ज्यादा गुस्सा आता है खुद पे कि उसने उस औरत की वजह से अपने परिवार को छोड़ दिया था। जब जब उनको मेरी जरूरत पड़ती थी